राम राम जी। आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम हनुमान चालीसा के बारे में बात करेंगे। गुरु जी ने हम सबको बताया कि हनुमान चालीसा किस तरीके से और कहाँ, कब और किसने लिखी। ये बातें सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे कि हमारे श्री हनुमान जी की हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने कहाँ और किसके अत्याचारों को देखकर लिखा। तो आइए सुनते हैं गुरु जी को कि हनुमान चालीसा कब, कहाँ और कैसे लिखी गई। था कि ये बड़े भक्त हैं, ये भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकते हैं और करा सकते हैं, इतने बड़े संत हैं। उस मूर्ख राजा ने तुलसीदास जी की बड़ी महिमा सुन रखी और तुलसीदास जी से कहा, मुगल राजा ने, कि तुम अपना कोई चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी बोले, ना, मैं अपने राम का गुणगान गाता हूं, मैं अपने राम को चमत्कार दिखाने के लिए परेशान नहीं कर सकता, मैं नहीं दिखाऊंगा, तू जैसी मर्जी हो वैसा। तुलसीदास जी को बंदी बना के डाल दिया था राजा ने, बंदी गृह में। उस बंधन से मुक्त होने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, भगवान से गुहार लगाई और वहां काल कोठरी में बैठकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस दुष्ट राजा की काल कोठरी, मुगल राजा की काल कोठरी में बैठकर हनुमान चालीसा लिखा। और जो हनुमान चालीसा पाठ किया, अपने आप हजारों की संख्या में वहां हनुमान जी मतलब बंदर प्रकट हो गए और पूरी सेना को जो मारना शुरू किया, हनुमान जी की सेना ने उठा उठा कर जो बंदरों ने पटका और नोच नोच करके खून निकाला। अफरा तफरी मच गई। अरे क्या हो गया? अरे बोले, लगता है ये बाबा जी को आपने बंदी बनाया, इसलिए कहते हैं, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी, छूटय बंदी महासुख होई। जो अपने बंधन से अपने को मुक्त करना चाहता है, यहां तक कि कोई बिना अपराध के जेल में भी बंद हो और वह जेल के भीतर बैठकर यदि नित्य 100 पाठ करता है हनुमान चालीसा के, तो वह भगवत कृपा से बाहर आ जाता है। छूटय बंदी महासुख होई। जो सतवार पाठ, सत मीन्स 100, जो सतवार पाठ कर कोई छूटय बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध, उसे सिद्धि मिलेगी, सुख मिलेगा, धन धान्य, नासै रोग, हरे सब पीरा, जपत निरंतर, संकट ते हनुमान छोड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो। तो सारे कष्ट, सारी चीजों से निवृत्ति के लिए हनुमान चालीसा, इसलिए बच्चों को एक पाठ तो रोज बच्चों से कराया करो। सबसे जल्दी याद होने वाला चालीसा है हनुमान चालीसा। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा और प्रामाणिक ग्रंथ यदि कोई है तो वह हनुमान चालीसा है। हमारे सनातन धर्म का सबसे छोटा ग्रंथ कौन सा है? जोर से। सबसे छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा और सबसे बड़े हैं वेद। इसलिए सनातनी हो तो हनुमान चालीसा तो याद रखो। इस हनुमान चालीसा की यदि मैं व्याख्या करूं तो 2-5 दिन लग जाएंगे, महीनों लग सकते हैं, और सारी जिंदगी करूं व्याख्या तो भी पूरी ना हो, ये भी है। साइंस भरा पड़ा है। अब पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है, साइंस ने अभी पता लगाया 14 अरब किलोमीटर दूर है पृथ्वी से सूर्य, ये साइंस कहता है। तुलसीदास जी ने पहले सूत्र दे दिया था, गिन लेना, युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। यदि इसका व्याख्या पूरा यदि मैं गणित से समझाऊं तो उतनी ही दूरी निकलेगी जितना आज का साइंस कह रहा है। तो सूत्र पहली सैकड़ों साल पहले गोस्वामी जी देकर चले गए, तो साइंटिफिक है। हमारे छोटा सा ग्रंथ भी साइंस है। वही दूरी है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया था, तो पृथ्वी से कितनी दूरी पर किस वेग से गए होंगे, ये साइंस का ज्ञान हनुमान जी को था, तब ना गए। किस दिशा में सूर्य होंगे, आज का वैज्ञानिक सूर्य तक कोई सैटेलाइट ना पहुंचा पाए, लेकिन हनुमान जी चले गए। तो कितने बड़े वैज्ञानिक थे हनुमान जी।
उनकी शक्ति के आगे किसकी शक्ति है? सूर्य को भी एक सज्जन बोले, विज्ञान का रहस्य जानने वाले, जो विज्ञान की पुस्तकें पढ़ी होंगी, उन्होंने कहा महाराज पृथ्वी से बड़ा है सूर्य, पृथ्वी से बड़ा है सूर्य। जब पृथ्वी से बड़ा है सूर्य तो हनुमान जी पृथ्वी में रहने वाले सूर्य को कैसे खा गए? प्रश्न तो सही है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि हनुमान जी के पास छोटे होने की और बड़े होने की शक्ति है। हनुमान जी जब लंका गए तो राक्षसी मिल गई, तो हनुमान जी मसक समान रूप कपिधरी, अति लघु रूप पवन सुतलीना, तो छोटा रूप, और हनुमान जी भयं पर्वताकार शरीरा, अति लघु रूप पवन सुतलीना, ये भी लिखा है। हनुमान जी छोटे से हो गए, मसक समान, मसक मीन्स मच्छर की तरह, बिल्ली की तरह, छोटे से। कुछ भी मसक का दो अर्थ है, बिल्ली भी मसक होता है और मसक मीन्स मच्छर भी, तो आप कुछ भी अर्थ लगाइए अपने हिसाब से। हम तो ये अर्थ लगाते हैं कि हनुमान जी छोटे हो गए, बस किसकी तरह हो गए ये बोलने से मतलब नहीं, छोटे हो गए। क्यों मैया? तो हनुमान जी छोटे से हो जाते हैं, और जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। हनुमान जी छोटे से भी, और जैसे पीपल का बीज छोटा सा होता है, बोलो हाँ या ना? पीपल का दाना, पीपल का बीज जरा सा चींटी के मुंह बराबर होता है, हाँ या ना? जैसे पीपल का बीज चींटी के मुंह बराबर इतना सा होता है, पर उतने से बीज में इतना विशाल पीपल छिपा होता है, उसी प्रकार हनुमान जी छोटे हैं पर उनके भीतर विशाल शक्तियां हैं। जितने बड़े चाहें वो सूर्य को क्या, वो पूरे ब्रह्मांड को निगलने की ताकत रखते हैं।